फूड पैकेट्स पर जल्द ही आपको स्टार रेटिंग नजर आ सकती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI, जिसको फसाई भी कहा जाता है, इसको लेकर एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर चुकी है और इस ड्राफ्ट गाइडलाइंस के मुताबिक लेबलिंग एक्सरसाइज की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए अब न्यूट्रिशनल रेटिंग दी जाएगी। न्यूट्रिशनल रेटिंग, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। ड्राफ्ट के मुताबिक फूड पैकेट्स पर इंडियन न्यूट्रिशनल रेटिंग्स की नई व्यवस्था की जाएगी। INR इस व्यवस्था का नाम होगा। इस रेटिंग व्यवस्था के तहत हेल्दी फूड्स को हायर तो अनहेल्दी फूड्स को सबसे कम रेटिंग दी जाएगी। सबसे कम हाफ स्टार रेटिंग होगी तो सबसे ज्यादा होगी 5 स्टार रेटिंग, यानी कि आधे से 5 स्टार तक ये रेटिंग्स होंगी। जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग होगी उसका मतलब उस प्रोडक्ट में उतना ज्यादा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी उतनी ज्यादा है। और प्रोडक्ट्स को स्कोर उनमें शामिल न्यूट्रिशंस के आधार पर दिए जाएंगे। रेटिंग के दौरान देखा जाएगा कि किसी प्रोडक्ट में सैचुरेटेड फैट, शुगर, सोडियम, फ्रूट, सब्जियां, दाल, डाइटरी फाइबर, अन्य समेत जो कंटेंट है वो कितने हैं और किस तरह के हैं। जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया है कि पैकेट में इन न्यूट्रिशन को 100 ग्राम प्रति मिलीलीटर के माप के साथ लिखा जाएगा और इसी के आधार पर इनका कैलकुलेशन भी होगा। इस कैलकुलेशन के आधार पर ही INR, जैसा कि मैंने कहा, INR यानी कि इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग दी जाएगी। पैकेट में बताया जाएगा कि क्या यह खाना दैनिक पोषण को पूरा कर रहा है या नहीं। अभी फसाई ने यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स से, कंपनी से 60 दिनों में आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद एक फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके जारी होने के 48 महीने तक ये पूरी प्रक्रिया जो है इसे वॉलंटरी रखा जाएगा और उसके बाद इसे कंपलसरी यानी कि अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। तो ये पूरा INR का जो सिस्टम है, कैसे ये काम करेगा और कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये मैंने आपको बताया। अब थोड़ी सी इस पर करते हैं चर्चा, क्योंकि इस पूरी स्टार रेटिंग सिस्टम के कई पहलू हैं जिन पर बहुत बहस भी हो रही है। और इस चर्चा में मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। भारत सरकार की ओर से गठित न्यूट्रा टास्क फोर्स के मेंबर अमित श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। ये स्टार रेटिंग, बहुत दिनों से इस पर बहस चल रही है, इंडस्ट्री के भीतर भी और बाहर भी। कैसा है ये आइडिया आपकी नजर में? स्टार रेटिंग मेरे व्यू से बहुत अच्छी चीज है। रीजन बीइंग, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली 640 मिलियन लोग कैलोरीफिक सफिशिएंट हैं बट माल नॉरिश्ड हैं और 360 मिलियन लोग आज के डेट में ओवर कैलोरीफिक, ओवर फेड हैं, but and they are into the category of diabetes, obesity and so on. So अगर आप ये दो नंबर को जोड़ लीजिए तो आज के डेट में इंडिया एक बहुत खतरनाक कंडीशन में है, जो ये पॉपुलेशन आके चल के लाइफस्टाइल डिजीज जो आज की डेट में काफी बड़ा हो रहा है, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, ये सब काफी आगे निकल के आएगा। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FSSAI काफी इनिशिएटिव लिया था और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम उनका चल भी रहा है, ईट राइट इंडिया। बट आई थिंक स्टार रेटिंग एक ऐसा विजुअल कम्युनिकेशन है जो सबको समझ में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी इंडिया में यूज हो रहा है एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर। यहां पर फूड प्रोडक्ट में जब ये लगेगा तो कम से कम एक कंज्यूमर को एक व्यू पॉइंट होगा, बिकॉज जब आप जाते हैं मार्केट में कुछ भी पैकेज फूड खरीदने तो आप ओवरवेल्म हो जाते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन से, कलर से, विजुअल से, जो आप एक इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं कि ये हेल्दी है जबकि नहीं हो सकता है। लेकिन स्टार रेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिंपल प्रोसेस है जिसमें आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ये हमारे लिए जरूरी है कि नहीं। कोविड के चलते हमारे देश में आम जनता को वेलनेस, सेल्फ केयर का अवेयरनेस आ चुका है, लेकिन फूड प्रोडक्ट हम कैसे लें
वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। एब्सोल्युटली, और सरकार ने इसीलिए कहा भी है कि एक उपभोक्ता जो है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि वो जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है, खासतौर से पैकेज्ड फूड, उसमें कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है, कम से कम उसको एक डिसीजन लेने में सहूलियत हो, इसलिए स्टार रेटिंग है। लेकिन इसका एक और पक्ष है अमित, और पक्ष ये है, वो पक्ष है वार्निंग लेबल्स वर्सेस HSR या हाई स्टार रेटिंग सिस्टम। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि आपको वार्निंग लेबल्स लगाने चाहिए कि भाई इसमें ये हानिकारक चीजें हैं, आप इनसे दूर रहिए, या आपके लिए एक खतरे की घंटी के रूप में वो वार्निंग लेबल्स हो। उसकी जगह आप स्टार रेटिंग लाते हैं तो फिर उपभोक्ता को ये लगता है, वो शायद उसको ये लगेगा कि भाई ज्यादा स्टार रेटिंग है तो ये अच्छा है मेरे लिए, और ज्यादा हेल्दी है, जबकि वो शायद इतना ना हो। तो ये जो बहस है वार्निंग लेबल्स वर्सेस स्टार रेटिंग सिस्टम, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, इसका बहुत सिंपल आंसर है। मैं स्टार रेकमेंड करूंगा, इसलिए क्योंकि आप ही बताइए, आप भी जाते होंगे मार्केट में खरीदने, कितनी बार आप लेबल पढ़ते हैं? आज के डेट में अनपढ़, जो अनएजुकेटेड कम्युनिटी, उनको छोड़िए, जो पढ़े लिखे हैं, वो कितनी बार लेबल पढ़ के समझते हैं? तो मुझे नहीं लगता है कि लोग ढूंढ के पढ़ेंगे कि ये वार्निंग डिक्लेरेशन कहां पर है। लोगों के बगल में सजेस्ट किया गया स्टार सिस्टम, उसमें इतना जरूर है कि हम एक कंज्यूमर को बता पाएंगे रिस्की है कि अनरिस्की है। कंज्यूमर उसका अब्यूज करे, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक मास कम्युनिकेशन, दिस इज द सिंपलेस्ट टूल। बट इसमें एक चीज और आ रही है कि हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम जो है, अब ठीक है उसने असेसमेंट तो दे दिया कि भैया न्यूट्रिशन का जो कंटेंट है उसमें क्या है, लेकिन जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स या उसके जो हार्मफुल लेवल्स हैं, कहीं वो तो मास्क नहीं हो जाएंगे? क्योंकि आप अल्टीमेटली पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, तो अब उसमें कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा होगा जो शायद आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा ना हो। लेकिन उपभोक्ता को दिखा रेटिंग, उसने देखा कि यार 4 स्टार है, 5 स्टार है, और उसने वो ले लिया, तो वो जो हार्मफुल लेवल्स ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स है, क्या वो मास्क तो नहीं हो जाएगा? कि यहां पर आज के डेट में ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, बट यहाँ पर मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। इसमें FSSAI का एंगल बहुत सिंपल है। आज के डेट में इंडिया में प्रॉब्लम हो रहा है एम्प्टी कैलोरीज पर, ठीक है? वो एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है, एंड कंज्यूमर्स डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो स्टार रेटिंग है क्या? बेसिकली ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आपने किया हुआ है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल्स, फाइबर, आपका जितना भी स्प्रेड आउट है जो आपके प्रोडक्ट पे है, आपका ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके ऊपर ये एक तरीका है स्टार रेटिंग देने का। दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। अब आप जैसे बोल रहे हैं कोई चीज छुप जाएगी क्या, उसमें हेवी मेटल्स ज्यादा हैं, ऑलरेडी इन्फोर्समेंट एंड लॉज आर इन प्लेस। आप नहीं पाएंगे कि कोई कंपनी जो स्टैंडर्ड कंपनी है वहां पर वो गलती करे। बट जो सबसे बड़ा मुद्दा है एम्प्टी कैलोरी, जो पूरा इंडिया सफर कर रहा है, ये स्टार रेटिंग सिस्टम बहुत बड़े सेगमेंट को एड्रेस कर रहा है। आप निटी-ग्रिटीज में चले जा रहे हैं कि हाँ, कहीं हेवी मेटल का प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं विटामिन ए ज्यादा ना हो जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि FSSAI ने सबके रेंज एलोकेट किए हुए हैं, एंड एवरी प्रोडक्ट इज लायबल फॉर इंस्पेक्शन। तो क्योंकि स्टैंडर्ड कंपनी ये नहीं कर सकती, लेकिन जहां पर बहुत बड़ा ग्रे एरिया था, ये स्टार सिस्टम उसको एड्रेस कर रहा है एम्प्टी कैलोरीज को कंट्रोल करने के लिए, विच विल बी अ बिग थिंग फॉर कंट्रोलिंग हेल्थ। आप इसको देख लीजिए ना, ऑस्ट्रेलिया में इसको ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, और इसके ऊपर एक स्टडी पब्लिश हुआ है कि कैसे कंज्यूमर्स जो बड़े ब्रांड्स ले रहे थे, दे शिफ्टेड टू अनदर ब्रांड प्योरली बिकॉज वो इंटरप्रेट कर पाए कि ये ब्रांड या ये प्रोडक्ट सुपीरियर है मेरे हेल्थ के लिए, ठीक है? एंड क्राइटेरिया सिंपल, आप वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन दे दीजिए। ऑस्ट्रेलिया के अपने पैरामीटर ने अपने बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वाभाविक रूप से अब ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, अब ये सब स्टेक होल्डर्स के सामने है, और इस पर सबको अपनी राय देनी है। ये राय वापस फसाई के पास आएगी, और उसके बाद इसमें अंतिम निर्णय और जो अंतिम ड्राफ्ट आएगा वो हम सबके सामने होगा।